कल्प में संपूर्ण चर्चा करी है, जिसको हम नित्य प्रति आज सुन रहे हैं। गत 2 दिवस से आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस दिव्य लीला का दर्शन वैकुंठ में गरुड़ जी को सुना रहे हैं। भगवान नारायण जो है गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ठीक है, तो आइए भगवान का थोड़ा ध्यान करते हुए फिर हम आगे की चर्चा को सुनेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्री हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो कल आपने क्या सुना था कि भगवान गरुड़ जी से क्या कहते हैं। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि किन गतियों के बाद, नरकों की यातना भोगने के बाद मनुष्य का जो अगला जन्म होता है वो किस प्रकार आता है, उसमें पाप के वो चिन्ह क्या जीवित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित रहते हैं, और जो जैसा पाप कर्म पूर्व जन्म में करता है वो अगले जन्म में मनुष्य तो बनता है, लेकिन उस पर वो चिन्ह भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में इसने ये अवश्य ये पाप कर्म करके आया होगा। जैसे अलग अलग प्रकार के चिन्हों को आपने कल श्रवण किया। तो भगवान गरुड़ जी से विस्तार पूर्वक इसके विषय में चर्चा करते हैं। फिर गरुड़ जी आगे का जब ये सब कुछ सुनते हैं तो गरुड़ जी के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हृदय में जागृत होते हैं। गरुड़ जी फिर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आगे के अध्याय में 7वें अध्याय में गरुड़ जी कहते हैं कि इति श्रुत्वा तु गरुड़ः कंपितो अस्त्वपत्रवत् जानानामुपकारार्थं पुनः प्रपच्छ केशवम्, पुनः प्रपच्छ केशवम्। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कथा को सूत जी भी सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, गरुड़ जी जब इस संपूर्ण चर्चा को सुन रहे थे कि जिसने जो पाप किया, फिर उसके पाप करने के बाद भी, नरक की यातना भोगने के बाद भी वो जब दोबारा इस संसार में आया तो उसको वो पाप का वो चिन्ह उसके साथ आया इस पृथ्वी पर, जिसने जैसा कर्म किया। आपने सुना था कि किसी ने किसी को अपनी वाणी से दुख पहुंचाया है, अपनी वाणी से बहुत कष्ट पहुंचाया तो वो गूंगा पैदा हो गया। किसी ने पाँव से किसी को कष्ट पहुंचाया, माता पिता गुरु इत्यादि को, जिसने गाय को लात से मारा, ब्राह्मण इत्यादि संत महात्माओं को, तो उसके बिना चरण के ही वो पैदा हुआ, मतलब उसकी टांगे नहीं हुई। तो इस प्रकार के जितने भी चिन्ह जब गरुड़ जी को सुनाए तो गरुड़ जी कांपने लगे। गरुड़ जी इसलिए कांपने लगे कि क्या पाप इतना भयावह है कि एक बार अगर आदमी पाप कर ले तो वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है, कई जन्मों तक उसके साथ चलता रहता है। तो इस सब चर्चा को सुनने के बाद सूत जी कहते हैं कि गरुड़ जी कांपने लगे कि इतना भयावह है, इतना दारुण दुख है इसमें। पाप करने के बाद क्या गति होती है, ये जब गरुड़ जी सुनते हैं तो उनका शरीर कांपने लगता है, जैसे पीपल का पत्ता हिलने तेज हवा से जब जिस प्रकार हिलता है, वैसे गरुड़ जी का शरीर पूरा बदन कांपने लगा। तो तब मनुष्यों के उपकार के लिए पुनः गरुड़ जी महाराज अपने नारायण से प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ो वाचा कृत्वा पापानि मनुजः प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्यः केनोपायेन कथ्यताम्। हे केशव, आपने अभी तक जितनी चीज़ें मुझे बताई, हे मेरे नारायण, इन सब को सुनकर मुझे बहुत भय तो हुआ है, लेकिन हे प्रभु, इस संसार में जो मनुष्य आया है, कोई तो जानबूझकर पाप करता है, किसी से अनजाने में भी पाप हो जाता है, जानबूझकर कोई करता भी नहीं, कई बार अनजाने में पाप हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, तो ज्ञान न होने के कारण कई बार पाप तो हो जाता है। लेकिन भाई पाप तो पाप है, जैसे अग्नि। अब अग्नि का स्वभाव है जलाना, और हमें तो पता है कि अग्नि को अगर हम हाथ लगाएंगे तो जलाएगी, लेकिन छोटा बच्चा है, वो अग्नि को हाथ लगाएगा तो ये थोड़ा कि अग्नि खुशी, छोटा बच्चा इसको मैं जलाऊंगी नहीं, इसको मैं जलाऊंगा नहीं, तो वो उसका हाथ तो जलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है जलाना। तो इसी प्रकार भाई पाप तो पाप है,
समझे बात को? पाप तो पाप है, जो चाहे आपको जानबूझ कर किया गया या अनजाने में किया। हाँ, इतना है कि अनजाने में किया गया पाप, उसमें थोड़ा-सा जो उसका प्रायश्चित है, उसका जो प्रायश्चित है, उसमें थोड़ा-सा आपको भगवान की कृपा के कारण उस पाप में एक पक्ष ये रहता है कि अनजाने में हुआ है, तो अनजाने में किया गया पाप, उसका प्रायश्चित जल्दी स्वीकार्य हो जाता है। क्योंकि अगर आप हृदय से करें, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप, तो उसको उसका प्रायश्चित थोड़ा कठिन है ना? तो ये है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान से गरुड़ ने जब ये प्रश्न किया कि प्रभु आप तो कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, इतने-इतने सारे मनुष्य के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन क्या अनजाने में किए गए पाप और जानबूझकर किए गए पाप, जितनी भी चीज़ें हैं, तो इनसे निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो गरुड़ जी फिर कहते हैं कि संसारावरणामग्नां नारायण दीनचेतसां पापोपह बुद्धीनां विषयोपहतात्मनां। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखी आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए क्या, मतलब इस संसार सागर में जो आया पुनः माया उसे ग्रसित कर लेती है और उसमें डूबता जाता है, फिर पाप में लग जाता है, लेकिन उसके उद्धार के लिए क्या है, क्या उपाय, क्या करना चाहिए उसे? तो तब अब भगवान जी से ये प्रश्न करने के बाद कहते हैं कि स्वामी, आपने पुराणों में जो निश्चय उपाय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे कि मनुष्य का उद्धार हो सके। तब नारायण जी ने गरुड़ जी के ये इस प्रश्न को सुनने के बाद अब भगवान बोलते हैं। आप सुनिए क्या भगवान गरुड़ से कहते हैं। भगवान ने कहना प्रारंभ किया, साधु पृष्टम त्वया ताक्षर मनुष्याणां हिताय वै शृणुस्वा वही तो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। हे गरुड़, तुमने जो मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तुमने जो प्रश्न किया है मनुष्य मात्र के उपकार के लिए किया है, और मनुष्य मात्र के उपकार के लिए जो आपने प्रश्न किया है गरुड़, मैं आपके प्रश्न से अति प्रसन्न हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान अब कहने लगे गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए, अब ये चर्चा आगे बढ़ने लगी। तो भगवान कहते हैं कि एकाग्रचित होकर, एक मन एक चित्त बनाकर सुनिए ध्यान से कि क्या कल्याण कैसे होगा। तो भगवान कह रहे हैं, दुर्गति कथिता पूर्वं पुत्राणां च पापिनां, पुत्राणां धार्मिकाणां तु न कदाचित् खगेश्वरः। भगवान यहाँ एक पक्ष ये रख रहे हैं कि हे गरुड़, जिस धर्मात्मा के यहाँ कोई अच्छी संतान उत्पत्ति हो गई, किसी के यहाँ कोई अच्छी संतान उत्पत्ति हो गई, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। किसी के यहाँ कोई अच्छी संतान उत्पत्ति हो गई तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। क्यों दुर्गति नहीं होती? भगवान कहते हैं, पुत्र जन्म निरोधः स्याद्यदेकेनापि कर्मणां तदा कश्चिद् उपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत्। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अच्छी संतान के लिए, अच्छी संतान कब उत्पन्न होगी? जब माता पिता सद्विचार वाले होंगे, अच्छे कर्म करने वाले होंगे, और जब वो अच्छी संतान की प्राप्ति के निमित्त स्वयं कुछ भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, मतलब भगवान के प्रति भगवान का अर्चन करेंगे। क्या अर्चन करेंगे? हरिवंश कथायां श्रुत्वा शतचंडी विधानता भक्त्या शिवस्य माराध्य पुत्रमुत्पादये सुति। अगर किसी को अच्छी संतान चाहिए, अगर किसी को अच्छी संतान चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? हरिवंश नामक महापुराण की कथा सुननी चाहिए। हरिवंश 18 पुराण में हरिवंश महापुराण भी है। तो वो अपने वंश में अच्छा मेरा वंश रहे तो हरिवंश पुराण की कथा सुने, या अन्यत्र जिस ग्रंथ का आश्रय ले सकता है उस ग्रंथ को सुने। श्रुत्वाम सतचंडीम विधानता, अपने घर में सतचंडी का यज्ञ करवाए, माँ भगवती दुर्गा का पूजन करे, अर्चन करे, उनका वंदन करे, तो उसके घर में अच्छी संतान हो सकती है। और भक्त्याम शिव माराध्य, मतलब भगवान शिव की उपासना करे, भगवान हरि की उपासना करे, माँ दुर्गा की उपासना करे, भगवान शिव की उपासना करे, किसी की भी उपासना करे, पर करे। क्योंकि जब इनकी उपासना का मतलब उनके समीप जाना। उपासना का क्या अर्थ है? उनके समीप जाना। तो जब हम सकारात्मक एनर्जी की ओर जाएंगे, पॉजिटिवता की ओर जब जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब सकारात्मक हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। और जब अच्छे विचार आएंगे तो हमारा हर कर्म अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब हम नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर लेके आएंगे तो हमारा हर कर्म गलत होने लग जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपका मन बनता है। अगर आप तामस चीज़ खाएंगे, अगर आप वैसी चीज़ें खाते हैं जो कि तामसी प्रवृत्ति, मतलब जो शरीर में कि पुरा त्रेता युगे ताक्षर राजा सीधा बुब्रुवाहन महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः। हे गरुड़, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ
प्राचीन काल में त्रेता युग में एक सुंदर महोदयपुर में अति बलवान और धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ बब्रुवाहन नामक का एक राजा था। कैसा राजा था ये? ये ऐसा राजा था, यज्वा दानापति श्रीमान ब्राह्मण्यो साधुवत्सलः शीलाचरणा गुणोपेतो दया दक्षिणया संयुतः। अरे गरुड़, ये ऐसा राजा है कि जो धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, धर्मात्मा है, जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, दान करता है, दान से सबको प्रसन्न करता है, हव्य और कव्य दोनों यज्ञ ये करता है। और ये राजा ऐसा है जो संपूर्ण रूप से धर्मात्मा है। लेकिन हे गरुड़, सुनो तुम, ये बब्रुवाहन नामक का राजा इतना धर्मात्मा है, लेकिन क्या हुआ? सकदाचिन् महाबाहो ससैन्य मृगयांगतः वनम विविशे गहनम नाना वृक्ष समन्वितम। एक दिन क्या हुआ, ये बब्रुवाहन नामक का जो राजा था, इसके मन में आया भाई कि चलो बहुत समय हो गया है। राजाओं को पहले क्या होता था कि उनका एक मूल, जब वो अपने राजकाज में बहुत व्यस्त होते थे तो कभी अपने शांति के लिए और कभी अपने आनंद के लिए ये शिकार खेलने जाते थे, वनों में घूमते थे। तो इसने क्या किया, बब्रुवाहन राजा ने कि अपने सैनिकों के सहित कहा, भाई चलो अब आज जरा बहुत समय हो गया है, चलो वन को चले शिकार खेलने के लिए। तो अपने सैनिकों के साथ ये वन को निकला। सारे सैनिक, रथ, घोड़े, हाथी सब निकले और वो अपने घोड़े में बैठकर वन को निकला। भगवान कहते हैं, नाना मृगा गणा कीर्णा नाना पक्षी निनादितम। ये ऐसी जगह पहुंचा, एक ऐसे सुंदर वन में पहुंचा गरुड़। वन मध्य तदा राजा मृगम दादूराद पश्यतः। जब राजा वन में गया तो जाते जाते एक ऐसे वन में पहुंचा कि जहां नाना प्रकार के मृगों का ऐसा वन था वो कि जहां अनेक प्रकार के मृग वहाँ विचर रहे थे, चल रहे थे। वो मृगों से भरा हुआ था वो वन। नाना प्रकार के पक्षी करलव कर रहे थे, अपनी अपनी आवाज में, अपनी अपनी वाणी में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे वो पक्षियाँ। ऐसा वो वन जहाँ जब राजा ने इस वन में देखा, इस वन को देखा, आनंदित हो गया इस दिव्य वन को देखकर। और जैसे इस वन में प्रवेश किया तो राजा क्या देखता है, तेन वृद्धो मृगो तीवा बाणेन सुदृढ़ेन च बाणमादाय स तस्य वने दर्शनमेवान्। राजा ने जब ये दृश्य देखा तो राजा आनंदित हो गया। लेकिन राजा ने सामने से क्या देखा, एक सुंदर मृग आ रहा है, एक बहुत सुंदर मृग आ रहा है। तो राजा से न रहा गया और राजा ने अपने तरकस से बाण निकाला और बाण निकालकर जैसे अपने धनुष पे चढ़ाया और धनुष पर चढ़ाकर जैसे बाण को छोड़ा, वो बाण जैसे ही निकला तो वो बाण क्षमात कंठो नृपति श्रम संताप मूर्छिता जलाशय। जैसे ये बाण निकला, बाण निकलते ही ये बाण सीधे उस मृग के गर्दन को भेद गया, मतलब मृग के गर्दन को लग गया। और जब मृग के गर्दन को लगा, कक्षेणा रुधिराद्रेण स राजानुजगामताम। और राजा दौड़ा उस तरफ जहां वो मृग को बाण लगा। जैसे वो बाण लगा मृग की तरफ राजा दौड़ा तो राजा के दौड़ते दौड़ते वो मृग वहां से अंतर ध्यान हो गया। लेकिन वो रुद्र कहते हैं रक्त, मतलब खून, वो खून वहां फैला हुआ था। जब राजा ने ये देखा तो उन रक्त के चिन्हों के पीछे पीछे वो राजा उसके पीछे पीछे दौड़ा, उन रक्त के चिन्हों को देखते हुए। जैसे शिकारी देखता है ना कि जब बाण या गोली मार दे तो जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती है उनको आश्रय लेकर वहां तक पहुंचता है जहां तक उसका शिकार गया है। तो ऐसे ये पहुंचा तो ततो मृग प्रसंगेन वनमन्या द्विवेशसः। अब क्या हुआ, राजा हिरणी का पीछे किया, उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश कर गया। उसे पता ही नहीं चला, केवल उसके दिमाग में वो मृग था, वो शिकार था, और उसके पीछे भागते भागते वो दूसरे वन में प्रवेश कर गया। अब भूख और प्यास इतनी लग गई राजा को कि वो मूर्छित होने लगा, वो संतप्त हो गया। अर्धमूर्छित राजा ने क्या किया, एक सुंदर जलाशय को देखा। क्षमा कंठो नृपति श्रम संताप मूर्छित हो गया राजा। और जलाशयम समासाद्य सा सव एव व्याघात। उसी समय राजा ने क्या किया, जैसे जलाशय को देखा, घोड़े से जलाशय में ही प्रवेश कर गया, स्नान किया, पानी पिया। और पुनः भगवान कहते हैं कि गरुड़, उसके बाद क्या हुआ तुम ध्यान से सुनो। पापौ तदुदकं शीतं पद्मगन्धादिवासितं ततो वीर्य सलीला द्वे आश्रमो बब्रुवाहन विश्रामो बब्रुवाहन। उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने घोड़े से स्नान किया और कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल को पिया। उस जलाशय में सुंदर कमल के फूल थे, उनकी सुगंधित खुशबू चल रही थी। राजा ने वो जल पिया, अपनी प्यास को बुझाया। बाद में उसे बब्रुवाहन ने राजा बब्रुवाहन उस जल से बाहर निकला और निकलकर विश्राम करने के लिए बाहर निकला कि अब मैं विश्राम करूं कहीं।
तो विश्राम करने के लिए बाहर देखने लगा कि कहाँ विश्राम करूँ। तो भगवान कहते हैं कि ददर्शो न्यग्धोधूतो तरुम शीतछायम मनोहरम। राजा ने क्या किया, जैसे बाहर निकला तो सामने क्या देखा, एक सुंदर वट का वृक्ष, महावटपति पविस्तीर्ण पक्षी संगम निनाद च। राजा क्या देखते हैं, जैसे जलाशय से बाहर निकले, विश्राम करने का मन हुआ तो इधर उधर नजरें घुमाई तो सुंदर एक वट वृक्ष दिखाई दिया, पूरे जंगल में सबसे बड़ा वृक्ष, जिसकी शाखाएं पर शाखाएं इतनी विशाल थी कि मानो उसके उस वृक्ष पे चढ़ के संपूर्ण वन का दृश्य देखा जा सकता था। इतना बड़ा वो विशाल वट वृक्ष था। उसकी शाखा पर चिड़ियाएं चहक रही थी, अपनी अपनी भाषा में बात कर रही थी और खूब वह जो चिड़ियाएं हैं वो आवाज़ कर रही थी। इस दृश्य को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और जब राजा ने ये देखा तो राजा आगे बढ़ा तो जो सारे पक्षी कुंजायमान उस वट वृक्ष को जब राजा ने देखा, जिसमें सारे पक्षी कुंजायमान कर रहे थे, तो सबसे अधिक होने के कारण वट वृक्ष के जंगल में इस भाव के साथ राजा आगे बढ़ा और उसी वट वृक्ष के मूल में उसका तने का आश्रय लेकर और अपने आप को उसका आश्रय लेकर राजा विश्राम करने लगा। जब राजा विश्राम करने लगा तो वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितं मूलं तस्य समासाद्य निषादात्महीपतिम। राजा को थका हुआ था, राजा बहुत थका हुआ था राजा। तो राजा ने क्या किया, अब जैसे ही लेटा तो एकदम से नींद आ गई राजा को, क्योंकि थका हुआ था। और जब राजा को नींद आई तो राजा को नींद कैसे आई, न वो पूरी नींद में ही है, न पूरा सोया हुआ है, न पूरा जगा हुआ है, अर्ध नींद में। ये भान भी है कि मैं कहीं सो रहा हूँ और जंगल में हूँ, ये भी निंद्रा ऐसी भी है कि शरीर का पता नहीं है। तो अर्ध निंद्रा में होने के कारण क्या हुआ, उसी समय भगवान कहते हैं गरुड़ इस चर्चा को तुम ध्यान से सुनो। उस समय क्या हुआ, अथ प्रेतम ददर्शासो क्षुत्रुडाभ्याम व्याकुलेन्द्रिया उच्चकितम मलिनम कुब्जम निर्मांसा भीम दर्शनम। राजा ने जब वो अर्ध निंद्रा में था तो वो क्या देखता है राजा, कि सामने उसके क्षुधा तृष्णा मतलब भूख और प्यास से पीड़ित बिखरे बालों वाला व्याकुल इंद्रियों वाले था, मैले कुचले कुबड़े अत्यंत भयानक लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। मतलब जिसका शरीर बड़ा विकराल था। ऐसे प्रेत को जब देखा तो उस विकृत राक्षस को देखकर बब्रवाहन विस्मित हो गया, मतलब चकित हो गया, ये कौन है। उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर अब राजा तो चकित हो ही गया, ये कौन है भाई। लेकिन राजा को देखकर वो प्रेत भी विस्मय में पड़ गया कि ये कहाँ से यहाँ आ गया। तो राजा ने फिर पूछा उससे, राजा ने जब ये दृश्य देखा तो राजा कहते हैं कृष्णवर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तम ते बहुमंगलम। अब जब राजा ने ये दृश्य देखा तो राजा ने उस प्रेत से पूछा, भाई प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया, वो प्रेत भी राजा के समीप आ गया। तब राजा ने उस प्रेत से कहा कि भाई तुम कौन हो और ये ऐसी गति तुम्हारी कैसे हो गई। तो तब राजा को देखकर ये प्रेत कहता है, प्रेत बोला कि हे राजन, तुम्हारे दर्शन से मेरा प्रेतत्व नष्ट हो गया है, मतलब मेरे अंदर जो प्रेत का भाव था वो दूर हो गया है। शरीर तो वैसे है लेकिन जो भाव था प्रेत का वो दूर हो गया है। आपके दर्शन से मेरा प्रेत भाव दूर हो गया है और मैं परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। अब राजा के कुछ समझ में ना आए ये बोलना क्या चाह रहा है। तो फिर ये प्रेत बोला कि आपके संयोग से आज मैं अति धन्य हो गया हूँ। तो राजा ने पूछा, भाई ये सब ठीक है लेकिन ये बताओ कि ये तुम्हारी ये गति हुई कैसी, तुम प्रेत कैसे बने, तुम्हारी ये गति कैसे हुई, तुम प्रेत कैसे बनी और तुम्हें ये प्रेत योनि मिली कैसे, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। मुझसे पहले कहो कि तुम हो कौन। तो तब प्रेत कहता है कि कथयामि नृप श्रेष्ठे सर्वमेवादितस्तवः प्रेतत्वं कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुमर्हसि। ये प्रेत कहने लगा, हे राजन आप ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको पहले से और अंत तक सारी घटना बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या था मैं, क्या मैंने किया, क्या नहीं किया और किस कारण मैं ये प्रेत योनि को आया हूँ, वो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो ये कहता है प्रेत कि
सब संपत्तियों से पूर्ण विदिशा नाम का एक शहर है, एक नगर है। विदिशा नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों से, मतलब बड़े बड़े शहरों से घिरा हुआ, रत्नों से परिपूर्ण है, भवन प्रसादों से, शोभा से संयुक्त है। नाना प्रकार के स्रोत, स्मार्ट और आदि धर्मयुक्त लोग वहाँ रहते हैं। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। अब ये कह रहा है कि इस जो नगर विदिशा वैदसी नाम का जो नगर है, इस नगर में मैं निवास करता था। मैं भगवान का पूजन करता था, दान करता था, तप करता था, ये सब कर्म मैं करता था। तो जब आप ये सब कर्म करते थे तो फिर ऐसे कैसे हो गए? तो ये प्रेत कहता है कि तुम मेरी पूरी बात सुनो। हे राजन, हुआ ये, हर्य प्रसाद सौभाग्यम नाना धर्म समन्वितम तत्राहम निवसंतात देवार्चन रतः सदा। मैं सदा देव अर्चन में रत रहता था, मतलब नित्य प्रति भगवान की भक्ति करता था, ऐसा नहीं है। तो तब क्या हुआ? वैश्यो जात्य सुदेवो हम नामनम वेद वेदिस्तमस्तुते हव्ये तर्पिता देवा कव्ये पितरस्तथा। हे राजन, मैं नित्य प्रति देवताओं का यज्ञ करता, हविष्यान और पितरों के लिए, देवताओं के लिए हविष्यान और पितरों के लिए काव्यान, मतलब पितरों को मैं नित्य प्रति उनके लिए दान, उनका तर्पण, और देवताओं के लिए हविष्यान हवन करता था। ऐसे में देवता और पितरों को संतुष्ट करता था। मैंने नाना प्रकार के दान किए, मैं दान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था, और मैं उस नगर में निवास करता था। जो बताया कि मैं कोई और नहीं, मैं सुदेव नाम का वैश्य हूँ। कौन हूँ? सुदेव नाम, मेरा सुदेव नाम था, और मैं सुदेव नाम का वैश्य, मतलब बढ़िया हूँ मैं जाति से। मैं व्यापारी था, वैश्य, वैश्य बढ़िया व्यापारी, और नित्य प्रति मैं दान करता था। तो फिर ऐसे कैसे हो गए? तो कहने लगे, पर लेकिन ये सब क्या हो गया? तत्सर्वम निष्फलम राजम मम देवातु पागतम यथा मे निष्फलम जाता सुकृतम तद्वदामि। हे राजन, मेरा सब सुकर्म देव योग से निष्फल हो गया। जितने मैंने सत्कर्म किए वो सारे निष्फल हो गए। क्यों? जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मैं उसे आपसे कहता हूँ। अब ये कह रहे हैं, ममेव संततिर्नास्ति न सुहन्नेव च बांधवः। मेरी न कोई संतान थी, मेरा कुछ नहीं था, और तो और मेरा ना कोई बंधु था, ना बांधव था, ना कोई मित्र था। अब क्या हुआ? न मित्रम न च मित्रम हि मेता दृग्यः कुर्यादोहर्दैहिकम्। अब हुआ ये कि जब मैं मरा, ध्यान सुनना इस विषय को, मेरा कुछ नहीं था, लेकिन अच्छा न मैं, अगर कोई साधु होता, अब जब जैसे कोई विवाह नहीं करता है, अब विवाह न करने का, या तो वो साधु बन जाए, संस्कार कर लेना साधु का, तो तब यह कि वो साधु हो गया, उसका एक संस्कार हो गया। तो उसके बाद उसका जो साधु होता है उसका और वही कर्म नहीं किया जाता, मतलब उसको जलाया नहीं जाता है, उसकी क्रिया फिर अलग हो जाती है। लेकिन ग्रस्त में रहकर कोई विवाह न करे और फिर उसको अगर अर्धदैहिक क्रिया उसकी ना हुई, मतलब उसको जलाया नहीं गया और उसके बाद उसकी क्रिया नहीं हुई, तो वो प्रेत योनि को चला जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने धर्म कर्म तो किया, लेकिन मेरा जब शरीर छूटा तो उस शरीर को किसी ने उसका संस्कार नहीं किया। भाई हर चीज का संस्कार है, और इस संसार में हर चीज का संस्कार मतलब हर चीज का कर्म है। और वो कर्म जब पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा? उसका दोष तो लगेगा ना। तो उस दोष की निवृत्ति कैसी होगी? उस दोष की निवृत्ति उसी नियम से होगी जो नियम उसके लिए रखा गया है, दूसरे नियम से नहीं हो सकता है। तो तब क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ? यस्य न स्यान् महाराजा श्रद्धा मासिक षोडशी प्रेतत्वं सुश्रम तस्य दत्ते श्रद्धा सतैरपि। महाराज, न मेरा कोई शरीर का कर्म हुआ, मतलब न मेरे शरीर को जलाया गया, न मेरी कोई षोडशी हुई, मतलब न मेरे लिए कोई पिंडदान किया गया, न कोई 10 गात्र किया गया, न कोई किसी प्रकार का नारायण बलि की गई, न किसी प्रकार का कोई मेरा पिंडदान इत्यादि श्राद्ध किया गया। तो इस कारण मुझे प्रेतत्व प्राप्त हो गया। राजा ने कि अच्छा साहब ऐसा भी होता है। तो तब कहते हैं कि तन्माम तार्यते राजेंद्रम मणिरत्नम ददामि ते। हे राजन, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। जो सत्कर्म मैंने किया वो सत्कर्म ही आज मेरे सामने प्रकट हुआ है। तुम आए हो, राजा बन के आए हो, तो इसलिए अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी मणि है जो मैं तुम्हें दूंगा, और तुम मेरे लिए ये सारे कर्म करो। कौन से? जो शरीर को जलाने से लेकर और उसकी 10 गात्र, षोडशी, नारायण बलि इत्यादि गरुड़ पुराण जो कुछ होता है वो तुम मेरे लिए करो, जिससे कि मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो। तब राजा ये जब सब वृत्तांत सुनता है, राजा बड़ा चकित होता है, और राजा
ये जब बातें सुनता है तो बड़ा चकित होता है, ये प्रेत बड़ा दुखी हुआ है। इस वक्त सुंदर स्वादिष्ट और फल शीतल जल से ये प्रेत कहता है कि आप इस मणि को मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिए ये करिए। तो तब राजा ये सोच कर इस कर्म को करने के लिए तैयार हो जाता है, चलो किसी का अगर उद्धार मेरे कारण हो सकता है तो मुझे ये अवश्य करना चाहिए। त्वया कार्यम त्वया वीरा मत चेदच्छसि प्रियम क्षुधा तुष्टादिभिर्दुःखे प्रेतत्वं दुःख सह मम। ये प्रेत कहता है कि हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ और अब मेरे इस प्रेतत्व को दूर करने के लिए आप ये यत्न अवश्य करें। यदि मेरी अर्धदैहिक क्रिया नारायण विधि से हो जाए, मेरी अर्धदैहिक क्रिया मतलब अब मेरा शरीर तो बचा नहीं है, वो शरीर तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, कीड़े खा गए होंगे, सब खत्म हो गया वो शरीर तो, लेकिन नारायण विधि से मतलब नारायण बलि से अगर मेरी इस क्रिया को अगर आप करेंगे तो मेरा अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। तब ये कहता है कि आप अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिं सुवर्णद्वयमानीयं सुवर्णं न्यास संचितं तस्य नारायणस्य प्रतिमां भूपं कल्पयेत्। आप नारायण विधि से, नारायण बलि विधि से अगर आप मेरा पूजन करेंगे तो अवश्य ही मेरा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। तब सारी क्रिया के विषय में ये प्रेत बताता है कि भगवान नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा बनाना, उनका पूजन करना, फिर ब्राह्मणों को बुलाना, वेद मंत्रों के द्वारा अनेक अनेक स्तोत्र के पाठ के द्वारा मेरा पूजन करवाना, उसके बाद अवश्य ही मुझे मुक्ति मिलेगी। राजा तैयार हुआ और राजा ने इस प्रेत से ये मणि ली और उसके बाद सारा कर्म करके अंत में इस प्रेत को इस प्रेतत्व से मुक्ति मिली। बोली श्री गरुड़ पुराण की, गरुड़ जी महाराज की, बोली श्री पितृ देवताओं की। ओम शाम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, 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 जय राम। इस प्रकार कोई धर्मात्मा व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर दे तो उसका भी उद्धार संभव है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। उसमें कुल गोत्र जाति का भेद खत्म हो जाता है, फिर वहाँ ये सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि तब वो उसका एक तरफ से धर्म का रिश्ता उससे जुड़ जाता है। सारी सबसे बड़ा रिश्ता है धर्म का रिश्ता, नहीं है? तो इसलिए तो इस कारण हे गरुड़, अगर कोई मनुष्य, लेकिन ये सब कब होता है, किसी के अच्छे कर्म के बाद ही उसको ये संस्कार उसके जीवन में आते हैं। अगर वो राजा भी उस प्रेत को मिला तो ये उसमें उसके सत्कर्म का प्रभाव था, जो उसने तप ज्ञान यज्ञ किया था। तो आगे भगवान कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ। गरुड़ जी फिर पुनः प्रश्न कर रहे हैं, आगे के अध्याय में, अष्टम अध्याय में प्रश्न कर रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि आमुस्म किं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रभु। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, गरुड़ जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक के संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। पृथ्वी लोक की जो भी सुकृति क्रियाएं हैं वो आप मुझसे कहिए, जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वो विधि भी कहिए। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो प्रश्न तुम कर रहे हो, अच्छा प्रश्न है कि इस लोक की जो मूल कर्म है उसके विषय में भी आप बताइए कि संतान को क्या करना चाहिए और मनुष्य को क्या करना चाहिए। जिसको पता हो, जिसका शरीर अब ऐसा आ गया हो कि पता चल गया हो कि अब भाई कभी भी आने के जाने का समय हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए। ये भगवान अब कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम त्वया ताक्षर मनुषाणाम हिताय वै धार्मिकाहं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। हे गरुड़ जी महाराज, हे गरुड़, आपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है, धर्मात्मा, भगवान यहाँ एक शब्द प्रवेश कर रहे हैं कि धर्मात्मा लोगों के लिए जो कर्तव्य है वह तुमसे मैं कहता हूँ। ये सारी जितने भी जो अभी चर्चा चल रही है, भगवान की चर्चा है, ये भगवान कर रहे हैं गरुड़ जी से, ये भगवान की वाणी है। ये इसमें कहीं कोई ऋषि, कोई मुनि बीच में नहीं है, केवल भगवान कह रहे हैं। अब भगवान के जो प्रिय हैं वो सुन रहे हैं। कौन? गरुड़ जी। सुकृत लोगों को चाहिए कि वृद्ध अवस्था में, अब सुनिए, सुकृत सज्जन लोगों को चाहिए
कि जब लगे कि भाई अब शरीर धीरे धीरे अब वृद्ध होने लगा है। भाई पेड़ पे लगा हुआ पत्ता जब समय आता है तो उसकी अवस्था जब आती है झड़ने की, तो उसमें पीलापन आ जाता है। क्या पहले कोमल होता है, धीरे धीरे उसकी उसकी वो कोमलता खत्म होने लगती है, वो कठोर होने लगता है। फिर धीरे उसका जो रंग है हरा, जो है वो हरा रंग गाढ़ा होने लगता है, हैं? फिर धीरे 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 करके वो पत्ता अपने पूर्ण यौवन में आता है। फिर एक समय आता है कि उसका यौवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे सूरज सुबह उदय होते हैं, एक समय आता है ऐसा आता है कि दिन के ठीक पूरे अपने यौवन में होते हैं, फिर धीरे धीरे अस्त होने लगते हैं। ऐसे ही जैसे पेड़ का पत्ता धीरे 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 जो अभी जिसका अंकुर फूटा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर उसमें कठोरता आने लगी, फिर धीरे 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 उसकी वो कठोरता भी खत्म होने लगी, अब वो मुरझाने लगा और उसमें जो पीलापन जो उसको झड़ने का समय आ गया। तो ऐसे ही मनुष्य को चाहिए, सुकृत मनुष्य को, जो विवेकशील मनुष्य है उसको चाहिए। भगवान कह रहे कि क्या वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर, मतलब ये भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे वृद्धावस्था आती है तो रोग पकड़ लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भयं स्यादतीन्द्रियः। ये जान लो कि अब संकेत आ गया है, ये सारे संकेत हैं, अब ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ये मतलब आपको धीरे धीरे एक संकेत दिया जा रहा है कि भैया आप तैयार रहें। क्या अब आप तैयार हैं कि कभी भी गाड़ी खड़ी हो सकती है, आपका स्टेशन आ सकता है, और स्टेशन आने से पहले आप तैयारी कर ले, अपना सामान वामान बांध ले, आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ की आपने सारी व्यवस्था अपने पास रखी है कि नहीं रखी है वो सारा इकट्ठा कर ले, क्योंकि नहीं करोगे तो जहाँ की आपने यात्रा करनी है फिर वहाँ किससे मांगोगे? नहीं है। तो भगवान कहते हैं तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भयं स्यात् तदिन्द्रियः। ऐसे विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि बुढ़ापे के समय में जब शरीर बूढ़ा हो जाए, ये आत्मा न बूढ़ी होती है, न जवान होती है, न बच्चा होती है, आत्मा तो स्वयं प्रभु का एक स्वरूप है, उसकी ही एक किरण है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, न बूढ़ा है, न जवान है, न उसकी मृत्यु है, न जन्म है, मृत्यु है ना। तो शरीर के विषय में कह रहे हैं, तो क्या चाहिए कि ऐसे समय में मनुष्य को चाहिए तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भयं स्यात् ततीन्द्रियः। उस समय मनुष्य को चाहिए कि वो जान ले कि मैं मरना तो अवश्य है। तो प्रतिकूल समय को जानकर भगवान कहते हैं कि इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है। भगवान ये कह रहे हैं कि पता कैसे चले कि बस अब समय आने वाला है। तो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, अज्ञाताप्त तापनम प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मनुष्य को चाहिए कि जब शरीर बूढ़ा हो जाए तो हम जब कान बंद करते हैं ना तो एक आवाज़ सुनाई देती है ओंकार की, सुनाई देती है ना, कान बंद करो तो एक आवाज़ गूंजती है कि जब आपके कान बंद करने के बाद वो आवाज़ आपको न सुनाई दे तो समझ लो कि समय नज़दीक आ गया है। ये गरुड़ पुराण लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यदा स्यादातुरं काल सदा स्नानम, इसमें लिखा हुआ है कि कान बंद करने के बाद जो आवाज़ है जो गुंजायमान है, अगर वो आपको सुनाई देना बंद होने लगे तो समझ लो कि समय नज़दीक आ गया। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि उसको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए? यदा स्यादातुरं काल सदा स्नानम समारेत, अपना स्नान इत्यादि करके और पूजनम कार्य विष्णु शालिग्राम स्वरूपिणा, भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान शालिग्राम का पूजन करने और चाहिए गंध पुष्पैश्च कुमकुमैश्च तुलसी दले, भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए कि भैया अब बहुत हो गया, अब जो बचा है, जितनी सांसें बचे हैं, 1 2 4 5 10 15 20 दिन या 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल जो भी है, तो क्या करें? और चाहिए गंध पुष्पैश्च कुमकुमैश्च तुलसी दले, एक छोटा सा शालिग्राम अपने पास रख लें और उनकी सेवा करते रहें, उनको स्नान जो भी है, क्योंकि इतने से शालिग्राम को कोई भार नहीं है, उसको तुम गले में भी लटका के रख सकते हो, नियम है इसका भी, पर आपकी पवित्रता होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि आप मांस अंडा खा रहे हैं। अरे भाई बुढ़ापे में अगर आपका मन मांस और मदिरा की तरफ जा रहा है तो फिर आगे की गति बहुत बुरी होने वाली है, क्या बहुत बुरी होने वाली है। तो भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसे समय में भगवान का पूजन वंदन और ध्यान करना चाहिए। अरे भाई जो तुमसे हो सके, फूल से, पुष्प से, गंधाक्षर जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उससे मेरा पूजन करें, और धूप दीपस्य नैवेद्य बहुभिर मोदकादिभिः, जो तुम्हारे पास है उसका भोग लगाएं। और भगवान कहते हैं धत्वां च दक्षिणान् विप्रान् नैवेद्य देव भोजयेत्, और अपने सामर्थ्य के अनुसार भैया अगर आपके पास थोड़ा बहुत अर्थ है तो संतों को, ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर में उनको जिवाएं, उनको अपने हाथों से भोजन करवाएं। कल को क्या पता तुम्हारे जाने के बाद वो करें ना करें, कम से कम कुछ तो क्या रहेगा, तो उनको अपने हाथों से भोजन कराएं जितना तुमसे हो सकता है। दान दें, जो तुम्हारी सामर्थ्य दान दें। और अष्टाक्षरम जपन मंत्रम द्वादशाक्षरमेव च, भगवान
या तो शिव का नाम जपे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, तथा विष्णु और भगवान शिव के नामों का जाप करे भी, श्रवण करे, सुने और करे भी। क्योंकि भगवान कहते हैं, अब देखो भगवान कह रहे हैं कि स्मरे शृण्वा चैव विष्णु नामं शिवस्य च, हरे नाम हरे पापम नृणम श्रवण गोचरम। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मेरा नाम, मैं और शिव में अंतर नहीं है, या तो शिव का या भगवान नारायण का किसी भी नाम को ले। क्यों? इस नाम को सुनने के बाद, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पाप नष्ट हो जाता है। इन कानों के छिद्रों से जो नाम हमारे हृदय तक जाता है, हमारे मस्तिष्क तक जाता है, उससे हमारे संपूर्ण पापों का नाश होता है। तो भगवान कहते हैं कि, और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसके सका संबंधी हैं उनको क्या चाहिए? रोगिणांति कामा साध्य शोचनीयम न बांधवे। जो बंद बांधव स्त्री हैं उनको चाहिए कि अगर उनके पिताजी, उनके माताजी, उनकी दादी जी, उनके दादाजी खटिया पे लेट चुके हैं और रोगी हैं, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो उनके सामने जाकर कभी रोए नहीं, कभी उनके सामने जाकर ये ना कहें कि आपको ये तकलीफ है, आपको ये बीमारी लगती रहती है ना। वहाँ जाकर केवल एक ही चर्चा करें, क्या? रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्कि तथैव च। अरे उनके सामने जाकर इन बेकार की बातों को न करके केवल और केवल उनके सामने जाकर एक ही बात करें कि बाबा जी, दादी जी या दादाजी, बस सब राम का है और राम में ही सबने होना है। इसे राम राम करो उनके सामने पे जाकर, और कोई चर्चा मत करो, केवल राम और राम कहो। वहां उनके साथ जाकर अगर आप अलग अलग बातें करोगे संसार की, तो उनका जो बचा हुआ कुछ भी है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हर समय हम नष्ट हो रहे हैं, हर समय हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो कथा कल गई तो गई, अब अभी जो चला गया तो चला गया। संसृत इति संसार, जो हर समय सरक रहा है, खिसक रहा है, जो हमसे दूर जा रहा है, उसे संसार कहते हैं। ये संसार की परिभाषा है। क्या? संसृत इति संसार, जो हर समय खिसक रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए बंधु बांधवों को चाहिए, गरुड़ जी से भगवान कहते हैं कि बंधु बांधवों को चाहिए कि मत्स्य कूर्मो वराहस्य नरसिंहस्य वामन। अरे भैया, उनको चाहिए बंधु बांधवों को कि वो जाएं वहां पे और क्या करें? भगवान के इन 10 नामों का नाम लें। चाहे आप राम कहें, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, रामो रामस्य कृष्णस्य, राम कहें, कृष्ण कहें, बुद्ध कहें, कल्कि तथैव च। इन नामों का आश्रय लें और रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करें। ये भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी में, यहाँ नहीं है? हाँ, तो इस प्रकार की वाणी से क्या होगा? जिनकी वाणी में कृष्ण का नाम, भगवान कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्या वाचे प्रवर्तते। भाई जिनकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, तस्या भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटयः। जिनकी वाणी में कृष्ण नाम होता है, उनका उस पे करोड़ों करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उनके करोड़ों पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि भाई हे गरुड़, ये तो बताया मैंने तुमको मरने वाले की स्थिति क्या है और उसके समय उसके बंधु बांधवों का क्या कर्तव्य है। और फिर भगवान कहते हैं म्रियमाणो हरे नाम गृहान पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य गदा दाम किम पुनः श्राद्धया गृहन। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो वैकुंठ को चले गया। भागवत जी में आती ना कथा, अजामिल जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ था। तो यमदूत आए और जैसे ही, उससे तो बहुत पाप किए थे उस अजामिल ने, बहुत पाप किए थे। तो उसका अंतिम समय जैसे ही निकट आया, वो खटिया पे लेटा हुआ था, उसका सबसे छोटा जो बालक था उसका नाम उसने नारायण रख दिया था संतों के कहने पे। तो जैसे ही यमदूत आए और उसको वो फंदा फेंक और खींचने लगे, उसी समय उसका जो बगल में बच्चा उसके सामने खेल रहा था, उस पुत्र को बहुत स्नेह करता था, वो हर समय नारायण 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 उसको कहता था। तो एकदम से उसके मुंह से निकला कि हे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। वो तो अपने पुत्र को कह रहा था, भगवान को थोड़ा ना कह रहा था। लेकिन जैसे आपसे कहा गया कि अग्नि का काम है जलाना, तो नारायण नाम इतना प्रभावशाली है कि नारायण कहते ही जो यमदूत है, यमराज हैं, या किसी भी प्रकार कोई पाप है, उसी समय वो भस्मीभूत हो जाता है। तो जैसे इसके मुख से नारायण निकला, इस जो ये यमदूत है, इनके हाथ से ये पास छूट गया। नारायण कहते हुए विष्णु लोक से भगवान विष्णु के पार्षद आए। अब जब ये इसको ले जा रहे थे, कौन? यमदूत। तो दोनों में झगड़ा हो गया। किसमें? विष्णु दूतों में और यमराज के दूतों में। दोनों में झगड़ा ये हुआ कि उन्होंने कहा भैया ये हमारा अतिथि है,
उन्होंने कहा तुम्हारा अतिथि कहाँ से आ गया, इसका खाता देखो, ऐसा कोई दिन नहीं जिससे पाप न किया हो, ये कैसे जा सकता है वैकुंठ को। उन्होंने कहा भैया ये वैकुंठ को जाए ना जाए, लेकिन इससे घंटी तो हमारे दरबार की बजाई ना, हमारे महल किसने, नारायण का है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये तो हमारा ही अपराधी है, ये कैसे चले जाएगा वहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर विष्णुदूतों ने कहा आप जोर जबरदस्ती ना करें, आप वापस जाएं और अपने राजा को कहें कि वो कहाँ का अधिकारी है। तो तब जब बहुत इनकी वार्तालाप हुई तो जो ये ब्राह्मण था अजामिल, ध्यान से सुनना, जो अजामिल ब्राह्मण था जिसको ये ले जा रहे थे, ये सब सुन रहा था, उनकी चर्चा सुन रहा था। ये कह रहे थे कि भैया इसने नाम लिया है, लेकिन उसने नाम तो अपने पुत्र का लिया था, कौन से भगवान को याद किया था उसने। तो ये कहते हैं कि इसने तो उन्होंने कहा भैया अपने पुत्र को नहीं, इसका पुत्र का नाम नारायण तो कल रखा, हमारे नारायण तो अनादि हैं और हमारे नारायण से इसने अपने पुत्र का नाम रखा। तो जब चर्चा हुई तो इन्होंने इसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, अजामिल को छोड़ दिया। ये भागे भागे यमराज के पास गए, उन्होंने कहा भाई कहाँ है वो जिसको तुम लेने गए थे। उन्होंने कहा महाराज अब बताओ, हम किसी को लेके भी नहीं आ सकते। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले कि भाई वो जैसे हम उसको लेके आ रहे थे उसने नारायण अपने पुत्र को पुकारा, जैसे यमराज ने नारायण, उनका यमराज ने कहा आराम से कहो, जोर से नारायण मत कहना। क्यों, अगर आप तुम यहाँ जोर से नारायण कहोगे तो जितने ये बड़े पड़े हैं नरकों में ये सब तर जाएंगे। तो तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि अगर उसने ये कहा है तो ये वहाँ का ही अतिथि है। तो भगवान कहने का तात्पर्य ये है कि वो कितना नाम कितना प्रभावशाली है, नाम की महत्वता है, नाम का प्रभाव है। नाम मतलब मंत्र, नाम केवल साथ नाम मंत्र है साहब। तो तब ये जो ब्राह्मण था अजामिल नाम का, ऐसे नहीं कि वो सीधे वैकुंठ को चले गया, तब उसका प्राण छूटता है, पुनः वापस शरीर में लौट के आता है जो मरने वाला था। फिर तब वो जब इस विषय की चर्चा सुनता है कि भगवान का नाम और भगवान के विषय में उसे जब ज्ञान होता है तो वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, फिर तब वैकुंठ को जाता है। तो भगवान कहते हैं म्रियमाणो हरे नाम गृहान पुत्रोपचारितम अजामिलोप्या गदादाम किम पुनः श्रद्धया ग्रहण। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से भगवान का नाम कोई भाग्यशाली, मरते हुए किसी के मुख से राम और नारायण नहीं निकलता है, या तो हा पुत्र हा पौत्र, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा ये मेरा, क्योंकि ये उसमें ही रहा है, ये उसकी नस नस में बसा हुआ है। तो जिसकी नस नस भाई जो जो खाया होगा डकार उसी की वो लेगा। अरे नहीं है भाई, अगर आप मूली खाएं तो मूली का ही डकार आपको आएगा, क्यों, रसगुल्ले का नहीं आ सकता है। ठीक ऐसे ही जिसके हृदय में राम राम चल रहा होगा तो वो अंतिम जिसको कैसा भी दर्द हो वो राम ही उसके मुख से निकलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हरे नामस्य या शक्ति पाप निर्हाण द्विज शक्ति पाप हरेण द्विज तथा कर्तुम समर्थो न पातकिम पातकम पातकी जनः। हे पक्षीराज गरुड़, जैसे बिना इच्छा से अकस्मात छिपा हुआ अग्नि, भगवान वही उदाहरण दे रहे हैं जो इससे पहले दिया कि हे गरुड़, जिस प्रकार बिना इच्छा के अकस्मात छुपा हुआ छिपी हुई अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही अकस्मात भगवान का लिया गया नाम पापों को हर लेता है, हर लेता है, हर लेता है। और भगवान कहते हैं हे पक्षात गरुड़, हरि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो संपूर्ण पापों के, मनुष्य के पापों को उसी समय नष्ट कर देती है। लेकिन कब, अगर वो भगवान का नाम हृदय से ले। क्यों साहब, किंकरेभ्यो यमा प्राह नायद्वम नास्तिकम जनः जनम नैवा नयतिनो भूदूतम हरे नामम स्मरनरम। भगवान कहते हैं हे गरुड़, दूतों से यमराज कहते हैं कि नास्तिक मनुष्य, अपने दूतों से यमराज क्या कहते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनको कभी भूल कर भी उनके नजदीक मत जाना। किनके नजदीक, तो कहते हैं कि जो हरे नामम स्मरे, जो भगवान हरि का नाम जप रहे हैं उनके नजदीक कभी जाना भी मत। क्यों, भस्म हो जाओगे। हरि नाम का इतना प्रभाव है, वो आपका अतिथि नहीं है, वो उनका अतिथि है, वो आपका नहीं है। आप उसको कोई प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, समझने बात आप। क्यों, तो तब क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से, सुनो, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस मूढ़ मनुष्य को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि वो क्या करे। अच्युतम केशवम, अच्युत कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इस नाम का उच्चारण करे। और श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, बस यही जप ले।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वो अगर आप, क्योंकि अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव और हरि श्री हरिधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक और रामचंद्र को मैं भजता हूँ, ऐसा इस भजन को करे तो अवश्य ही उसका कल्याण होगा। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंख चक्रपाणि भव शरणमिति रयंतिम ये वेत जज भट दुरतरेण तान पापान। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार जो कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत और शंख चक्रपाणि शरण भव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पापों रहित मनुष्य को दूर से ही पाप उस मनुष्य को दूर से ही त्याग देते हैं। अर्थात उन हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूल कर भी, कौन, यमराज कह रहा है अपने दूतों से, ऐसे जो लोग हैं उनके पास भूल कर भी नहीं जाना। क्यों? अंकिंचन और भगवत भक्त रसिक के जानने वाले परमहंस कुलों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल के पराग रस से विमुक्त तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लेके आना। ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि भाई अगर तुमको यहाँ किसी को लाना है तो ऐसे लोगों को लेके आना जो क्या है, जो हर समय केवल और केवल संसार की वासनाओं में लगे हुए हैं। कौन? यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से। तो इस प्रकार कहने के बाद कहते हैं, कृष्णम नमो नमति यक्षरम एकदापि तानानयद्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव ये जो जीव है, संसार के रस का जिसने त्याग कर लिया है, केवल भगवान के नाम का रस अगर ये जीव ले रही है तो भगवान कहते हैं जिसकी जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती, सुनिए आप, जिसकी ये जीव केवल और केवल संसार के रसों को ग्रहण करने में लगी हुई है, हर समय संसार के भोज्य पदार्थों को खाने के लिए लालायित है, तो भगवान कहते हैं जिसका चित्त भगवान के चरणों और वंदन का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर भगवान के आगे कभी नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से जो विमुख असज्जन है, वो लोग, ऐसे जो लोग हैं वो ही यहाँ के, उन्हीं को यहाँ लेके आना। यमराज ऐसा अपने दूतों से कहते हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण से जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अब भगवान क्या बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। अभी तक तो बताया कि कैसे 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 जो है पापों से पापी कहाँ जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं भाई कि ये तो मैंने तुझे बता दिया, अब गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि उद्धार कैसे हो, तो ये सारे उपाय बता रहे क्या क्या मनुष्य को करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अतः स्मरान महाविष्णु नामं पाप गनाशनम गीता सहस्त्र नामानि पठित्वा शृणुयादपि, जो मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करे, गीता का पाठ करे, गीता का अध्ययन करे, गीता को सुने, भगवान की कथाओं को सुने, तो उसको कभी पाप उसके समीप नहीं भटकते और कभी उसका अकल्याण नहीं होता। इसलिए एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बुम तुलसी जलम। अरे गरुड़, जो अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत कर ले, भगवान कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है, गीता गंगा जल तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पण करता है, भगवान के नाम मरण से मुक्ति को देने वाले हैं, इसलिए उसका मरण नहीं होता। जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को आश्रय मानकर, भगवान को साक्षी मानकर